Radhe Radhe to everyone. So, welcome you all. Here we are solving JEE 2026 questions that was done in the month of January. Okay, so this we are doing 22 January second shift questions. We have started. Now, first question for that, x is given, x, y, z is the solution of the system ax equals to b, where adjoint of a is given to us and b is given to us, and we have to find modulus of this. Okay, so from here what we can see, that your x is a inverse b, right? Now a inverse can be written as adjoint of a over determinant of a इंटू बी. ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो अच्छा, ये तो वो है ना, जॉइंट दिया है हमारे पास. सो अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आ रहा है दैट इज़ अवर 100, एंड वी नो दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू n-1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है. अब हमारे पास ये दिया है 100, ये यहाँ पे 3 × 3 तो ए स्क्वायर हो जाएगा. तो ए स्क्वायर इज दिस, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी ±10, राइट. तो दिस विल बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +-1/10, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और ये 4 0 2. ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 20 ±1/10, ये आ जाएगा 20 -10 10, तो ये है +-2 -1 1, और x + y + z, तो यहाँ से mod 2 आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रीजन. दिस इज, ये निकालना है हमें. तो एक सर्कल दिया है और एक हमारे पास पैराबोला दिया है, राइट. ना ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, वन इज इलिप्स गिवन टू अस एंड वन इज पैराबोला गिवन टू अस, है ना. तो ए और बी हमारे आगे, इसको डिवाइड बाय 8 कर दिया ना. ठीक है, तो ये 1 हो गया, इलिप्स की इक्वेशन आ गई. ये नाउ एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, नीचे ऊपर दोनों है तो हम 2 टाइम्स कर लेते हैं, है ना. 2 टाइम्स ये 0 से 1 2√x d of x, then +2 1 2√2, है ना. 8 √8 -4x² 4x² d of x. ठीक है, सो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/3x
3/2, 0 से 1 और प्लस यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1√2 और अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 4 इंटू 1/2 एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर √2 1 दिस। ठीक है, so ये हमारे पास आ जाएगा 8/3 प्लस 2 इंटू π/2 -1 माइनस 2 इंटू π/4। so 8/3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस पाई इज पाई प्लस 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, पाई प्लस दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे डालते हैं इस पैराबोला पे तो व्हाट वी विल गेट 100 ओवर ए स्क्वायर माइनस 60 ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 and length of latest rectum हमारे पास आ जाएगा 8। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 15a माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है एंड -20, बट ये कैंसिल, तो यहाँ से b आ जाएगा √20। सो हाइपरबोला हो जाएगा अब हमारा दिस y स्क्वायर ओवर 20 equals to 1 and now focal length is s dot s dash is 2AE, तो 2 into 5 और E is 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है ना, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना, सॉरी, तो ये 20/25 मीन्स 4/5। यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा 6√5। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पी एस डैश, तो 1/2 इंटू 6√5 इंटू ऑलरेडी हाइट है हमारे पास 2√15, तो ये हो जाएगा 530√3। दिस इज आवर ए।
नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस। तो ए स्क्वायर जो है 900 इंटू 2700, दिस इज आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have given s and we have to find its modulus. Okay. So हम क्या करते हैं, z को, z क्या होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू एक्स प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0, है ना। कंपेयर कर दिया ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और y 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या आ गया, y इज 0 और x हमारे पास आ गया 1/8। हाँ, है ना। एक ये आ गया, और अगर y हमारे पास 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अगर y 0 है तो x 0 एंड माइनस 1/4। तो z जो है वो हमारे पास क्या क्या बन रहा है z इज अवर 0 प्लस 0 आयोटा एंड जो है माइनस 1/4 प्लस 0 आयोटा, है ना। नाउ मतलब एक तरह से इसको z1 ले लो, ये z2 आ गया, तो z1 का मॉडुलस भी 0 हो जाएगा एंड z2 का मॉडुलस जो है 1/16 स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है। नाउ इफ योर x इज 1/8, 1/8 तो यह आ जाएगा 4/64 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1/8। तो यहाँ से y जो है दिस इज प्लस माइनस √3/8 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो z3 है वो आ जाएगा 1/8 प्लस √3/8 आयोटा, है ना। अब इसका मॉडुलस करना पड़ेगा, तो ये 1/16 हो जाएगा ना। और z4 क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस √3/8 आयोटा। सो इसका मॉडुलस करेंगे, मॉडुलस तो सेम ही रहेगा 1/16। ठीक। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो ये था 0 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, 3/16 आंसर। बस वैल्यू भी पुट करनी थी। सो दिस इज़ बाइनॉमियल एक्सपेंशन गिवन टू अस और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी nth फॉर्म देखें Pn, तो ये हमारे पास आ जाएगी r इक्वल्स टू 0 से n NCr माइनस 2r ओवर r प्लस 1। तो यहाँ पे हम r+1 को डिलीट करने की कोशिश करते हैं,
तो ये हमारे पास आ जाएगा r+1 ओवर n+1 ओवर r+1, और ये क्या आ जाएगा n+1 c r+1 और -2r। ठीक है, नाउ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड -2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा r is 0 n+1 c r+1 over n+1 -1 over 2, और ये दिस r+1, तो ये आ जाएगा दिस। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ को 1 - 2, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ना ये पूरा, ए की जगह -1 हमने पुट कर दिया ना, ये -1, और ये साथ में जो नीचे था ये n+1, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 - n+1 ओवर n+1, है ना। ना ये हमारे पास जो है ये है Pn। अब हमें P2n, है ना, तो अगर हम P2n ले लें तो ये क्या आ जाएगा 1/2 1 - n+1 ओवर 2n+1, यहाँ भी सॉरी 2 आ जाएगा ना, है ना, तो 2n+1। नाउ ये हमेशा ऑड ही होगा, है ना, 2n+1, तो ये 2/2 कट जाएगा, तो 1/2n+1 आ गया हमारे पास। अब हमें 25 तक मतलब इसको ऐड करना है ना। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/P2n, है ना, तो ये 1/2 है, तो ये 2n+1 हो जाएगा, और समेशन लेना है n हमें 1 से लेके 25 तक, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 5 प्लस गोज़ ऑन टू लास्ट 51। ठीक है, तो बस सिंपल फार्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 675 इज़ द आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस लेट्स डू इन अदर सेशन। थैंक यू सो मच।